हाँ तो बेटा हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स सेकेंड फेज जो है उसका प्रोसेस क्या रहता है ना, आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो बात करूं कि एयरफोर्स के लिए सेकेंड फेज के लिए आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। ठीक है, फिजिकल के लिए आपके एग्जाम में यानी कि सेकेंड फेज में जो सेशन होगा उसमें एक तो आपको 1600 मीटर की दौड़ के लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको रनिंग की प्रैक्टिस करनी है विद योर ट्रेनर। अकेले नहीं दौड़ना है, ट्रेनर के साथ में आपको वर्कआउट करवाना है। क्लियर हो रही है बात? इसके लिए आपको ट्रेनर सर का नंबर मिल जाएगा, तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगी कि सुबह में भी जाना है, शाम को भी जाना है। जिन स्टूडेंट्स का जिन्होंने कभी रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो उनको दोनों टाइम जाना है, और जिनका जो है जो रनिंग कर रहे हैं तो उनको एक टाइम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहले दौड़ रहे हैं, दौड़ की तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे? तुम भी टाइमिंग वगैरह चेक किया? टाइम नहीं चेक किया? हाँ बेटा, ये कभी नहीं दौड़े, आप बेटे कभी नहीं दौड़े? ओहो, क्या बेटा आप गांव में दौड़ रहे थे लेकिन टाइमिंग चेक नहीं किया, मतलब बट आपकी बॉडी एक्टिव है, मतलब है ना, मतलब आप कर रहे थे। अभिषेक आप दौड़ रहे थे बेटा, कहाँ पर? अच्छा, ग्राउंड में दौड़ रहे थे, वहां पर दौड़ते थे। ओके, तो टाइमिंग चेक किया? मिनट में, तो हमें 600 मीटर और करना है ना कवर। देखो बेटा, आपका जो टाइमिंग है वो है 7 मिनट, 7 मिनट। उससे पहले तो 6.5 मिनट था बेटा, अभी तो ये आफ्टर कोविड 7 मिनट कर दिया गया। लड़कियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में, बॉयज के लिए 7 मिनट्स में 1600 मीटर आपको दौड़ना है। क्लियर है? और फिजिकल के लिए बेटा सबसे पहले तो आप लोग शुरू से एक मोड में प्रिपरेशन यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर आप शूज पहन के दौड़ रहे हो तो वहां पर भी आपको शूज पहन के ही दौड़ना। शुरू से अगर आप बिना शूज के दौड़ रहे हो तो आप वहां पे भी दौड़ोगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर बेटा रोड है, तो रोड पर खाली पैर, नंगे पैर, बेयर फुटेड दौड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप लोग शूज के साथ ही प्रैक्टिस करें और शूज हैबिचुअल हो जाएं, वही वाले शूज आप अभी से कोशिश करें। एट द टाइम ऑफ योर सेकेंड फेज आप न्यू शूज नहीं पहनकर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्या होता है बेटा, अगर आपने यहां तो क्या किया, दूसरे शूज पहन रहे हैं, और आप जिस दिन आपका फाइनल है सेकेंड फेज का उस दिन आपने नए शूज पहन लिए, तो नए शूज आपने भी देखा थोड़ा सा एडजस्ट होने में क्या लगता है टाइम, तो आपको उन्हीं शूज के साथ दौड़ना है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे थे। क्लियर? तो 1600 मीटर की जब आप दौड़ क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको सबसे ज्यादा जो वर्कआउट करना है वो है आपके पुशअप, जिसमें बच्चों के आउट होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। आ रही बात समझ में? कोई ऐसे बच्चा है जो पुशअप लगाता हो? आप लगाते थे, तुम लगाते थे। पुशअप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक, और आपका जो ट्रेनर होगा वो चेक करेगा, आपको बताएगा कि आपका जो पोजीशन होती है पुशअप की वो सही होनी चाहिए। क्लियर है? अगर पुशअप की आप पुशअप तो लगा रहे हैं लेकिन पुशअप की आपकी क्या नहीं है, सही पोजीशन सही नहीं है, तो भी आपका पुशअप में आप आउट है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा आफ्टर रनिंग आपको जो फोकस करना है वो है क्या? पुशअप्स। और पुशअप कितने होंगे? 10।
10 पुशअप, उसमें भी आपको होल्ड। उसके अलावा स्क्वैट्स हैं, स्क्वैट्स तो कर लेते हैं बच्चे, स्क्वैट्स में आउट होने के चांस नहीं है। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जिसमें आउट होने के चांसेस हैं बच्चों के, वो है आपका रनिंग और सेकंड है आपका पुशअप। जिन बच्चों ने अभी तक फिजिकल पे बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया है, तो वो बच्चे आज से ही वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है वो है आपका इसका, तो मैं आपको कह रही हूं कि 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आपको ये अपनी कैपेसिटी यहां पर दिखानी है, नॉलेज यहां पर हम आपको देंगे। टॉपिक्स की नॉलेज, इंट्रो कैसे देना है, यानी एवरीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई विल टेक योर क्लास। ओके, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, उन सभी चीजों पर हम क्लास में ही बात करेंगे। क्लियर हो रही है बात? कभी कभी क्या है बेटा, ज्यादा बोलना भी कैसा होता है, हार्मफुल। एक ऐसा ही स्टूडेंट था जो अच्छा था, लास्ट जो अभी गया है, इसके अंदर क्या था, एक स्टूडेंट क्लास में बहुत अच्छा था नो डाउट, लेकिन क्या किया उसने, जोश जोश में है ना, जीडी के टाइम पे कुछ ज्यादा ही बार बार, जबकि मैं बोलती हूँ कि आपको कितनी बार पार्टिसिपेट करना है, उससे ज्यादा बार पार्टिसिपेट नहीं करना है, किसी और को भी मौका देना है। एक्चुअल में ये जीडी क्यों रखा जाता है, ग्रुप डिस्कशन का है। ये तो फिजिकल का तो आपको पता ही है कि फिजिकल डिफेंस की जॉब है, फिजिकल नहीं होगा तो फिर है ही क्या, है कि नहीं है। पहले तो आपका फिजिक देन योर माइंड, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, और किसी भी जॉब में, किसी भी सर्विस में ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। इफ आई एम अनहेल्दी, इफ आई एम फीलिंग इल, आई कैन नॉट डिलीवर माई लेक्चर परफेक्टली। कर सकती हूँ क्या? अगर मैं स्वस्थ हूं, मैं हेल्दी हूं, तो डेफिनेटली मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ ना। तो इसलिए कोई भी सर्विस, कोई भी जॉब, और मेनली बात करूं डिफेंस की, तो डिफेंस में तो भाई आपका क्या होना चाहिए, फिजिक, योर ट्रेनिंग सेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग और गुड। समझ में आ रही है बात? इसके लिए आपको ये सेशन डाला गया है। सेकंड इसलिए कि आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहे। और जीडी का सेशन क्यों रखा जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जरूरत ही नहीं है, जरूरत है। क्यों है? देखिए, आपको पता हो कि जब एक टीम वर्क करती है, जैसे मान लीजिए मेरी टीम के अंदर 10 लोग हैं, ठीक, और मैं टीम को लीड कर रही हूं। एक अकेले आदमी का माइंड और 10 लोगों का माइंड, 10 लोगों के ओपिनियन, वो ज्यादा बेटर होंगे कि एक के 10 के होंगे ना। तो इसलिए क्या होता है, एट द टाइम ऑफ नीड और इमरजेंसी, जो लोअर पोस्ट पे होते हैं उनका भी आपको पता हो, आपने मूवीज में देखा हो कि पोजीशन होती है, हायरार्की होती है। अगर सीनियर है, उसको कुछ हो जाता, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उससे लोअर पोस्ट वाला उस टीम को क्या करता है, लीड करता है, होता है ना। अब आपने तो सीखा ही नहीं, आपको तो ओपिनियन देना आता ही नहीं, सुनना भी नहीं आता, बस अपना बोलना ही आता है, तो ये चलेगा नहीं। तो जीडी का सेशन इसलिए रखा जाता है कि आप अपनी बात तो रखें, बट सामने वाले की भी सुननी है, उसके ओपिनियन को भी सुनना है। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो, कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर आपका पॉइंट इतना परफेक्ट नहीं हो जितना दूसरे का हो,
या आपका परफेक्ट तो है, साथ में उस दूसरे पर्सन का भी कुछ एड ऑन कर दें तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाए। तो जीडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सुनना है और सुनाना भी है। और मैं बहुत बार बोलती भी हूँ क्लास में, इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड स्पीकर। अगर आप सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते बोलते हैं, तो नॉलेज आपका इंक्रीज भी नहीं होगा। तो हमें दोनों टाइप का बनना है, गुड लिसनर एंड गुड। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, है ना? तो जीडी का ये सेशन रहेगा। अब पहले जो है बेटा, रनिंग के जस्ट बाद स्क्वैट्स होते थे, है ना? इसके अलावा पुशअप्स हैं। फिर एक टेस्ट होता था एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। पिछली बार से एसआरटी हटा दिया गया, जिसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस होते थे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कैसे अपना ओपिनियन रखेंगे या बेस्ट जो है चॉइस वो सिलेक्ट करेंगे। तो एसआरटी का एक पेपर होता था जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी ये हटा दिया गया है। अभी सिर्फ ये है फिजिकल पीएफटी, इसे बोलते हैं पीएफटी। उसके बाद है जीडी का जो सेशन है, हम जीडी का सेशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। वन इज योर इंटरव्यू, सेकेंड इज जीडी। इंटरव्यू का जो सेशन होगा उसके अंदर क्या रहेगा प्रोसेस, आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट में आपको अपना इंट्रो देना है, प्लस जो टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक पर भी आपको बोलना है। पहले क्या होता था बेटा, जो ये टॉपिक है वो एक स्लिप मिलती थी जिसमें 15 to 20 लाइंस होती थी। तो आपको स्लिप मिलती थी, आप पढ़ते थे, टॉपिक का टाइटल फाइंड आउट करते थे और फिर बोलना स्टार्ट करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सीओ टॉपिक का टाइटल भी बता देते हैं। बहुत सारी जगह बच्चे कह रहे हैं कि कई कह रहे थे हमारे नहीं बताया गया, बाकी जितने सेंटर्स हैं उसमें टाइटल बताया गया है। तो आपको टाइटल बता देंगे, सीओ जो होगा वो उस टॉपिक को बोलेगा और आपको 2 पेजेस मिलेंगे। समझिएगा बेटा, कितने पेजेस, एक मिलेगा रफ और एक मिलेगा फेयर। जब सीओ टॉपिक को बोलेगा तब आपको रफ में लिखना है, फिर टाइम दिया जाएगा तब आपको रफ से कन्वर्ट करना है आपको किसमें, फेयर में। ठीक है? जब आप फेयर में लिखेंगे तो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और जो सीओ बोल रहा है उसको पहले तो मैंने अभी बोला क्या, इफ यू आर गुड लिसनर तब स्पीकर बनोगे। तो सीओ को जब सीओ बोलता है तो आपको बहुत अच्छे से सुनना है बेटा, सुनना है। और उसको अब जैसे क्या होता है कि मैं अभी कोई सेंटेंस बोलती हूँ तो आप पूरा सेंटेंस तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मैं बोलूंगी तो जल्दी बोलूंगी, हालांकि इतना जल्दी भी नहीं, लेकिन सेंटेंस लिखने में टाइम लगता है। आपको पता ही है बोलने में और लिखने में समय दोनों में बहुत गैप होता है ना। तो आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए आप अपनी स्किल डेवलप करें कि आप पूरा सेंटेंस की जगह पर उसको कन्वर्ट करें किसमें, कीवर्ड में। आ रही बात समझ में? जैसे सीओ ने बोली लाइन, कीवर्ड में उसको लिख दिया, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। रफ में आपको यही करना, उन कीवर्ड्स को उठा के फेयर में क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर हो गई बात? अब इसमें भी क्या हुआ कि कुछ सेंटर ऐसे रहे जिसमें फेयर और रफ इकट्ठी नहीं की गई 1 मिनट के टाइम। ये 1 मिनट का जो टाइम मिलेगा उससे पहले टॉपिक का बताया जाएगा, ठीक है ना? फिर आपको ये 1 मिनट मिलेगा। 15 to 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा
15 से 20 बच्चों का ग्रुप होगा। उस ग्रुप के अंदर आपको सबसे पहले 1-1 मिनट सब बच्चे को दिया जाएगा। उसमें आपको इंट्रो देना है अपना, और आपको क्या करना है, टॉपिक के बारे में बोलना है, जो टॉपिक पहले सीईओ ने आपको फेयर और रफ में लिखवाया था बोलकर। क्लियर है? और टॉपिक की हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है, जिसके लिए आपने मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया है। इसके लिए हम आपको टॉपिक लिखवाएंगे, हम खुद बोल के भी लिखवाएंगे, आपसे भी लिखवाएंगे, हर तरीके का काम करेंगे हम लोग। कुछ नोट्स भी देंगे जिससे आप जल्दी से टॉपिक क्या कर सकें, तैयार कर सकें। सारे तरीके से हम वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक टॉपिक है बेटा, सुना है किसी ने? बताइए अब आप। हाँ बेटे, हाँ, यूनिफॉर्म, यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब एक राष्ट्र एक कानून, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून। जैसे आपको पता हो, हिंदू जो कम्युनिटी है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन जो है हम उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर शरीयत लॉ फॉलो होता था, अभी भी होता है बहुत सारे स्टेट्स में। क्या है? डाइवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड 4 पॉइंट्स मेन है। क्या क्या बोला? गोद लेना, शादी, तलाक, संपत्ति। इन चारों को हिंदू कम्युनिटी में चलता था, चलता है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नियम है उसके लिए। मोहम्मडन कम्युनिटीज यानी मुस्लिम कम्युनिटीज में चलता था, चलता है क्या बेटा? शरीयत लॉ। ट्रिपल तलाक सुना हो आपने, वो चलता था पहले, उसके ऊपर भी फिर मोदी जी ने फैसला उसके ऊपर सुनवाई करने के लिए फोर्स किया, तो ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। लेकिन हाँ, हिंदुओं में तो तलाक था ही नहीं, वो ट्रिपल तलाक वाला कॉन्सेप्ट, एक्सेशन होते हैं। तो दोनों कम्युनिटी के अंदर सेम चारों पॉइंट से रिलेटेड नियम हो। 2 शादी की प्रथा है, पता होगा आपको, हिंदू में। तो दोनों क्या सभी कम्युनिटी के लिए एक ही नियम हो, इसके लिए 2014 में पहले बात हुई, डिस्कशन हुआ। आफ्टर 2019, 14 के बाद 19 में डिस्कशन हुआ, और अभी 2023-24 में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कंट्रोवर्शियल इशू है। हमारा एक स्टेट है छत्तीसगढ़, उसके अंदर यूसीसी लागू हो चुका है, ठीक है। बाकी स्टेट्स में डिस्कशन चल रहा है अभी। तो ये यूसीसी जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो कंट्रोवर्शियल है, इसको आपको तैयार करना है। अभी मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया आपको। अब आपको मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, अगर आपको इसकी नॉलेज है, सीईओ बोल रहा है तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा क्या? अरे मैम ने ये टॉपिक तैयार करवाया था, ये बताया था, तो सर वही बोल रहे हैं, तो हमारा दिमाग बहुत क्विक कैच करेगा उनके वर्ड्स को। अब हमको टॉपिक ही नहीं पता, सीईओ बोल रहा है, हम बस क्या कर रहे हैं, कोशिश। इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज लेनी है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, हर टॉपिक का आपको नॉलेज लेना है। इसके लिए हम बताएंगे आपको, समझाएंगे आपको हिंदी में, इंग्लिश में। मारवाड़ी मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलनी आती, पर तुम्हें समझा सकती हूँ। तो आपको जो है समझना है, हर टॉपिक को समझना है। अभी एक और पॉइंट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, 1 इलेक्शन 1 वोट 1 इलेक्शन या 1 नेशन 1 इलेक्शन।
सुना आपने? वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है। अभी तक ये लागू नहीं हुआ, बस इस पे क्या चल रहा है, बस डिस्कशन ही चल रहा है, शोर चल रहा है। तो इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। और अभी बहुत ज्यादा बच्चे इंडल्ज हो रहे हैं किसमें, इसको तैयार करना है। क्लियर हो रही है बात, है ना? तो ये जब आप 1 मिनट के अंदर इंट्रो और टॉपिक के बारे में बोलना है। अब कई बार बच्चे कुछ टॉपिक के लाइंस को रट लेते हैं, कहते हैं इंट्रो लंबा कर देंगे और टॉपिक थोड़ा बोल देंगे। कभी कभी सीईओ इंट्रो पूछता ही नहीं है, सिर्फ क्या पूछता है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा जाते ही उसमें सब कुछ इंट्रो मतलब आपके बारे में सब कुछ भरवा लेंगे, वो पूछते ही नहीं। बहुत सारा मेरे पास है ना तुम्हारा सब कुछ लिखा हुआ, आई डोंट वांट टू लिसन योर इंट्रो, यू हैव टू डिफाइन द टॉपिक। तब आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए, और इसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना है, टॉपिक का नॉलेज लेना है। आ रही है बात समझ में? आप ये सोच रहे हो बहुत सारे बच्चे कि हाँ 2 लाइन उसकी कॉपी कर लेंगे, 2 लाइन उसकी कॉपी कर लेंगे और बोल देंगे, नहीं। कॉपी करके बहुत सारे सीईओ ऐसे होते हैं ना बेटा, इसने बोल तो दिया, वही क्यों बोल रहा है, दूसरा बोल, अपना पॉइंट बोल। अब आपको तो आता ही नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है आपने, टॉपिक की नॉलेज ही नहीं लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि सभी बच्चों का जो सेंटर होगा अलग अलग जगह होगा, अलग अलग जगह का मतलब अलग अलग सीईओ होंगे, सब एक जैसे तो नहीं होंगे, सब अपने अपने तरीके से लेंगे। कोई इंट्रो बुलवाएगा, कोई टॉपिक अकेला बुलवाएगा, कोई दोनों बुलवाएंगे, कोई टाइटल प्रॉपर बता देगा टॉपिक का, और कोई, मैं ये बोल रहा हूं आपको फाइंड आउट करना है टॉपिक का टाइटल तो करना पड़ेगा आपको। तो हमें तो क्या करना है बेटा, हर तरीके की क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी, अपने आपको प्रिपेयर रखना है। इसके लिए आपको पढ़ना है, मेन थिंग इज आपको पढ़ना है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, है ना? तो 1 मिनट के अंदर ये दोनों चीजें, या ऐसा कभी नहीं होगा कि इंट्रो अकेला बुलवाया जाए, ऐसा हाँ। तो बेटा मैंने कहाँ तक बताया आपको कि आपको सेम टॉपिक पर फेयर और रफ में लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद आपको 1 मिनट के बाद जो ग्रुप होगा उसमें आपको बिठा दिया जाएगा। पहले से भी आप ग्रुप में ही होंगे 1 मिनट के टाइम में, लेकिन अब आपको कहा जाएगा कि सेम टॉपिक पर अब आपको क्या करना है, जीडी स्टार्ट करना है। तो जैसे ही सीईओ बोलेगा आपको स्टार्ट, तो कोशिश करनी है कि ग्रुप में पहले बंदे बनो, क्योंकि अगर आप पहले बंदे होंगे तो आपके पास पॉइंट्स फ्रेश होंगे। और कोशिश करना कि एक पहले टाइम में आपको मौका मिला है तो अच्छे से सारे पॉइंट्स बोल देना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको सेकंड टाइम मौका मिले। कई बार क्या बच्चे मान लीजिए पहली बार नहीं बोल पाए तो दूसरी बार ट्राई करना। पर अब जैसे मैं दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मेरे साथ बगल में कोई दोस्त है, मतलब आपके दोस्त ही होंगे वो, तो वो भी शुरू हो गया, आप भी शुरू हो गए, दोनों बोले जा रहे हैं तेज तेज। तो ऐसे वक्त पर आपको रुक जाना है, उसको बोलने देना, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना कि उसकी वॉइस अगर धीमी है तो अपनी वॉइस को क्या करना, ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा।
या रुक जाएगा। ये आपके दिमाग का ही खेल है बस। जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट जरूर करना, इसके लिए ही आपको क्लास में प्रैक्टिस करना दोस्तों के साथ। मैंने बोला मतलब बोलना, ट्राई करना सभी को। ऐसे नहीं कल बोलेंगे मैम, परसों बोलेंगे, नहीं, मैंने बोला अभी बोलना है मतलब अभी बोलना है सभी को। जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनका आप समझ लीजिए ये क्लियर नहीं होता है, फिर आउट कर देते हैं। कई बार सीओ अच्छा होता है तो वो बोल लास्ट में आपको मौका दे देता है कि चलो इन सब ने बोल दिया, तुमने नहीं बोला तो आप बोलो। लेकिन सारे सीओ तो एक जैसे नहीं है ना। अगर आपको मौका नहीं दिया तो क्या करोगे? तो इसके लिए आपको पहले ही क्या करना है बेटा, मौका लेना है, घुसना है बीच में, सुनना भी है, अपना भी बोलना है। अब जैसे एक चीज और, जैसे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले, उसके पॉइंट्स को सुनकर भी आप उसको बोल सकते हैं, यस माय फ्रेंड यू आर करेक्ट अकॉर्डिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं सुनते तो उसका है नहीं और वो उसको बोल देते यस माय फ्रेंड आई एम अग्री विथ यू। अरे भैया जब तुम सुने नहीं तो अग्री किस बात पे कर रहे हो? तो सुनना भी है बेटा। वो बोल रहा था उसी के पॉइंट को अगर आप उसको सपोर्ट करते हो तो सपोर्ट में बोलिए, अगर उस पॉइंट से आप उसको नहीं सपोर्ट करते तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट मतलब उसके अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो पहले सुनना भी है। कोई बोल रहा है तो उस समय पर अपने माइंड को एक्टिव रखना, उस टाइम पे अपने सेंटेंसेस बनाने टॉपिक से रिलेटेड, तब जाके आपका जीडी का सेशन क्लियर हुआ। जैसे ये क्लियर हो गया बस फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा वो होगा और आपको फ्री कर दिया जाएगा। फिर एनरोलमेंट का, फाइनल एनरोलमेंट का क्या करना है आपको? वेट करना। ये है आपका सेकंड फेज। क्लियर हुआ बात अच्छे से? तो अभी का जो सेशन है जिसके अंदर अब आपको सबको तैयार करना है क्या? इंट्रोडक्शन। सभी बच्चों को अपनी अपनी कॉपी में अपना अपना इंट्रो लिखना है अभी। हाँ लिखिए और मैं चेक करूँगी। और रोज की क्लास हमारी होगी, ठीक है? आपको टाइमिंग जो है ग्रुप में बता दिया जाएगा ऑफलाइन के लिए कितने बजे होगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। रोज की क्लास रोज अटेंड करें।